नमस्कार आप सभी को। मैं अतुल यादव स्वागत करता हूं आपका क्योर कंसेप्ट में। प्रॉफिट और लॉस ये टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड एक क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में आते हैं वो सभी क्लियर किए। आज हम प्रॉफिट लॉस की दूसरी क्लास लेकर आपके साथ आए हुए हैं जिसमें हम रिमेनिंग टाइप्स डिस्कस करेंगे और जो भी क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में बन सकते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस, इसके बाद आपको बता दूं कि प्रॉफिट लॉस की कंसेप्चुअल कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि आज हम लोग सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। एक क्लास आएगी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए, वो आप लोगों के बीच में लाऊंगा जिससे आप उसको करें। और टाइम जो भी मैं मेथड आपको सिखाऊंगा टाइम सेविंग होते हैं सभी, तो टाइम सेव करने हुए और उनको अच्छे से कर पाएं और एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें। तो चलिए थोड़ा सा इसमें हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी भी वस्तु पर बेचने पर उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है कैसे पता करेंगे। हमने ये सीखा था कि जिस रेट में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको कहते हैं सीपी, जिस रेट में कोई वस्तु बेची जाती है उसको कहते हैं एसपी, जो उसका रेट फिक्स किया जाता है उसको कहते हैं एमपी मार्क्ड प्राइस, एमपी पर जितनी छूट दी जाती है उसे कहते हैं डिस्काउंट। ठीक, अगर एसपी ज्यादा है सीपी से यानी ज्यादा में बेची है कम में खरीदी है तो हमको होता है प्रॉफिट। ठीक, अगर सीपी जो है वो ज्यादा है एसपी से, एसपी कम है यानी कम में बेच रहे हैं और ज्यादा में खरीदी थी तो हमें होता है लॉस। प्रॉफिट लॉस का आपने तरीका जाना था, क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, ये प्रॉफिट लॉस सीखा था। लॉस परसेंट क्या सीखा था, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, ये लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ठीक, ये बेसिक चीजें हैं जो अभी तक हम लोग पिछले चैप्टर्स क्लास में सीख चुके हैं। ठीक, इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी काफी सारे किए हुए हैं। आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, नया टाइप। वो टाइप क्या है, वो टाइप ये है कि कोई भी दुकानदार जो है अपने जो एमआरपी पर जो फिक्स प्राइस उसका है लिस्टिंग रेस में, कोई लिस्ट है उसके पास, उसमें जो प्राइस है उसमें छूट देता है। ठीक, आपने देखा होगा दुकान पे आप जाते हो, कोई भी चीज मान लो 1000 रुपये उस पर एमआरपी है, दुकानदार आपसे कहता है कि आप कहते हैं भैया कोई डिस्काउंट नहीं है, कंसेशन नहीं है, तो वो कहता है हाँ भाई साहब आपके लिए हम 25% डिस्काउंट काट रहे हैं। तो यही क्या है, यही डिस्काउंट होता है जो 25% को कम करता है, फिर वो आपको 750 रुपए की चीज देता है। ठीक, अब आप यहाँ पे सारी तरकीबें जानेंगे कि कैसे वो ये डिस्काउंट देकर भी प्रॉफिट आपसे कमा लेता है। ठीक, क्या है, अगर कोई दुकानदार है वो X% एक बार छूट देता है, छूट मतलब डिस्काउंट, ठीक, और उसके बाद Y% एक बार डिस्काउंट देता है। ठीक, ये कह सकते हैं कि पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बाद एक बार फिर से 10% का या 5% का डिस्काउंट दिया या 20% का डिस्काउंट दिया, 2 बार वो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक, अब ये 2 बार डिस्काउंट देने में उसकी एक ट्रिक है, उसकी इसमें चाल है क्योंकि उसको इसमें फायदा हो रहा है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि X% पहले दिया, Y% बाद में डिस्काउंट दिया, तो ये डिस्काउंट X प्लस Y हो जाना चाहिए यानी इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आप दुकानदार से बोल के देखना कि भाई 10% तुम पहले दे रहे हो डिस्काउंट में, 20% बाद में दे रहे हो, तो इस समय 30% एक ही बार डिस्काउंट कर दो, तो वो आपको तुरंत मना कर देगा कि नहीं भाई साहब आपको तो एक ही बात है, हम जो है 30% आपको ये तरीके से कर दे रहे हैं। लेकिन वो क्योंकि वो क्यों ऐसा कर रहा है वो आप अभी समझ जाएंगे। देखिए, तो जो नेट डिस्काउंट आता है इस केस में, नेट डिस्काउंट परसेंट वो आता है पहले X% घटाया यानी -X, फिर Y% घटाया उसी रेट को, और हमने आपको बताया था कि +-X +-Y +-XY अपॉन 100% जब चैप्टर पढ़ाया था तब हमने बताया था कि एक ही चेंज में अगर चेंज करेंगे तो ये नेट चेंज आएगा। ठीक, हम यहाँ पे सिर्फ रेट में ही चेंज कर रहे हैं तो यानी नेट परसेंट चेंज का ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर आप देखें, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, वो आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। तो +-X यानी घटाया गया है तो -X -Y और माइनस +XY अपॉन 100, इसको सॉल्व कर लेंगे।
प्लस में आया तो प्लस में, माइनस में आया तो माइनस। चूंकि ये डिस्काउंट है, रेट कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सॉल्व करने के बाद माइनस में ही आएगा। इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको एक्चुअल में। अच्छा, अब ये एग्जांपल जो 10 और 20% का लिया है, इसके थ्रू देख लें अगर हम, तो डिस्काउंट परसेंट टोटल क्या आ जाएगा, -10 -20 माइनस माइनस प्लस 20 और 10 की मल्टीप्लाई 200 अपॉन में 100, 2 जीरो इससे कैंसिल आउट, -30 + 2 क्या आया, माइनस का 28%। देखो उसकी चाल आज समझ में आ गई होगी कि अगर ये डायरेक्ट आप मांगते 30% तो आपको 30% छूट मिलती, यानी 1000 रुपए की चीज आपको 700 में मिल जाती। लेकिन उसकी चाल से दो बार जब 10% और 20% का दिया है डिस्काउंट उसने, तब उसको सिर्फ 28% का डिस्काउंट देना पड़ रहा है। यानी यही 1000 रुपए वाली चीज आपको कितने की मिलेगी, 28% डिस्काउंट देने को 72% में, यानी 720 रुपए मिलेगी। 20 रुपए का उसको इस पे फायदा हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पे 20 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक, 2% का प्रॉफिट है टोटल। ये उसकी दुकानदार की चाल थी। ये तरीका है क्वेश्चन को लगाने का। अब एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और क्लियर हो चीजें। पहला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ अ शॉपकीपर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5% ईच ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ 80। देखिए, दो मेथड हम आपको यहाँ से बताने वाले हैं। परसेंट डिस्काउंट का जो फॉर्मूला सीधा लगा दें, 5% की दोनों छूटे हैं, पहला 5 दूसरा 5 माइनस माइनस प्लस 25 अपॉन 100 -10 प्लस 0.25। नीचे से जो 2 जीरो हटेंगे तो 2 संख्याओं के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक, यानी -10 + 0.25 या 10 में से ये घटेगा तो माइनस का 9.75%। माइनस दिखा रहा है कि ये रेट कम हो रहा होगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा। अब 80 रुपए की चीज पे 9.75 डिस्काउंट हो गया, यानी 100 में से इतना घटा दो, 100 में से इतना घटा दो, यानी 90.25। इतने परसेंट मतलब इंटू अपॉन 100, ये रेट रह जाएगा। एसपी इसे निकालेंगे। ठीक, इसको सॉल्व कर लें आप। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20 हासिल 2, 8 0 0 और 2 हासिल वाला 2, 8 ने 72। 2 के बाद पॉइंट था, 1 जीरो नीचे है तो 3 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 72.2। इतने रुपए में वो चीज बेचनी होगी। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक, एक आपको हम फार्मूला बेस्ड नहीं कंसेप्चुअल बता रहे हैं मेथड। ये मेथड 1 हो गया आपका, ये आपका मेथड 2 है। ठीक, मेथड 2 क्या कह रहा है, 80 रुपए की चीज थी, 5% का डिस्काउंट दे दिया, यानी 95% में बेची होगी। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया एक डिस्काउंट देने के बाद। अब इसी सेलिंग प्राइस पे 5% की फिर छूट दी, यानी फिर ये 95% में बेचा होगा। ये हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा 80 इंटू 95% का मतलब क्या है, 95/100 यानी 19/20, फिर 19/20। देखिए ये कैसे आया, आप ध्यान करें। 95% का मतलब क्या है, 95/100, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 19 5 95, 20 5 100, 19/20 आ गया। ठीक, सॉल्व कर रहे हैं, 20 को इससे काटेंगे 4। ठीक, 2 से फिर काट दे रहा है, 2 दहाई और 2 दूनी 4। तीनों की मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 19 के करेंगे तो 361 इसका स्क्वायर होता है, यानी 72.722 अपॉन 10। आंसर क्या आएगा, 72.2। ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, तो ये तरीका आप लगा सकते हैं और ये तरीका भी आप लगा सकते हैं। ठीक, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एन आइटम कॉस्टिंग 840 was sold by a shopkeeper at a gain of 10%. It was again sold by the new buyer at a loss of 5%. Final selling price of the article is। देखिए, अगर कंसेप्ट से लगाएं तो एसपी क्या होगा, 840 रुपए को पहले 10% प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी 110% पर बेचा गया होगा। ये हो गया पहला सेलिंग प्राइस। ठीक, अब इसी को दोबारा ये कह रहे हैं 5% कहाँ, ये कह रहे हैं 5% नुकसान पर बेचा है, यानी खुद के 95% पर बेचा होगा। ठीक, इसी को सॉल्व कर लें, आंसर देखिए, ये 2 जीरो से ये और ये जीरो
कैंसिल आउट हो जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहां पे काट सकते हैं 5 से 19 अपॉन 20, 4 से काट लें, 4 पंजे 20 और 21 चौक 84। अब 21 19 11 की मल्टीप्लाई कर लें, 11 19 21 अपॉन में 5, इसकी हम मल्टीप्लाई कर लें। कैसे करेंगे, 19 और 21 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 19 एकम 19 का 9 हासिल 1, 19 दूनी 38 और 1 39 अपॉन 5, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 99 9, 11 99 और 9 108 हासिल 10, 11 33 10 43, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 5 8 40, 3 5 7 35, 3 बचा 39, 5 7 35 बचा 4, 5 8 40, यह आ गया 877 रुपए 40 पैसे, 5 8 40 सॉरी 877 रुपए 80 पैसे, ये आंसर आ गया आपका। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि एक डायरेक्ट मेथड भी है इसका, आप उससे भी लगा सकते हैं, सॉरी डिस्काउंट वाला सक्सेसिव डिस्काउंट मेथड। हमने क्या किया, डिस्काउंट परसेंट निकालने का ट्राई किया। पहले हमने क्या किया, 10% के प्रॉफिट में बेचा, यानी +10, फॉर्मूला आपका क्या होता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। एक्स की वैल्यू +10 है, वाई की वैल्यू -5 है क्योंकि घटा रहे हैं, एक्स की वैल्यू +10 माइनस 5% डिस्काउंट पे बेचा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 10 और 5 की मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100। 10 में से 5 गया, 5 बचा, माइनस एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो हटेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.5 यानी 4.5, 4.5 का प्रॉफिट होगा क्योंकि ये प्लस में आया है। अगर प्लस में आया है तो प्रॉफिट होगा, बढ़ेगा रेट, यानी जो फाइनल एसपी है वो क्या हो जाएगा हमारा, 840 लागत थी और इसका 4.5 प्रॉफिट होगा। ठीक, यानी 104.5% इसने में बिकेगी वो चीज। बस यहां से इसको सॉल्व कर लें, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से 2 बार काट दें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 उतारा भाग जाएगा नहीं 0, फिर 5 उतारा 5 में 45, ये आ गया 20 और ये इससे काट दें 42। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार मल्टीप्लाई करनी होगी 42 और 20.9 की। अब देखिए आप 20 की 42 से गुणा करेंगे तो आएगा 840 और प्लस 0.9 की फिर इससे करनी है तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 चौक 36 और 1 37, एक क्या पॉइंट, इससे दोनों जोड़ देंगे तो 877.5, ये हो जाएगा फाइनल एसपी। ठीक, मुझे लग रहा है कि इस वाली ये जो मेथड हम लोगों ने सीखा है इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा थी और इसमें कैलकुलेशन अपेक्षाकृत कम थी। बाकी आपके ऊपर है, आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। मैं सजेशन देता हूं कि इस क्वेश्चन में आप इसको कर सकते हैं क्योंकि सक्सेसिव इसीलिए सिखाया जा रहा है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन हम बचा सकें जिससे कि हम टाइम सेव कर पाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्रोसरी डीलर चीट्स टू एन एक्सटेंट ऑफ 10% while buying as well as while selling by using false bet. This is what is his increase in the profit. ये कह रहा है कि एक डीलर है, दुकानदार है, वो डबल बेईमानी कर रहा है, 10% प्रॉफिट ले रहा है, मतलब वजन 10% ज्यादा ले रहा है। जब खरीदता है चीज तो 10% ज्यादा चीज ले रहा है और जब बेच रहा है यानी तो 10% कम दे रहा है। यानी अगर 1000 ग्राम एक चीज लेने गया था तो ले रहा है 1100 ग्राम, लेकिन दे रहा है कितना, 900 ग्राम ही। समझ भाई बात। इसके लिए सबसे आसान मेथड है कि 10% का पहले प्रॉफिट, 10% का बाद में प्रॉफिट, दोनों प्लस प्लस हैं तो प्लस 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10, 10 प्लस ये तीनों को ऐड करेंगे 20 प्लस 1 21%, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 21% का। बस आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ये तरीका सबसे बेस्ट है यहाँ पे। पांचवा टाइप ये कह रहा है कि 240 रुपए में एक आर्टिकल बेचने पर एक आदमी को 10% का लॉस हो रहा है। यानी अगर उसने वो चीज 100 रुपए की खरीदी थी उसको 90 रुपए ही मिल पा रहे हैं उसके लिए। ठीक, उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए कि वो इसको 20% मुनाफा करे, यानी 120 में मिले उसे।
ठीक, 120% में बिकनी चाहिए। अब देखो 10% का नुकसान है, यानी 90% में चीज बिक रही होगी। अब 90 कितने में बिक रही है, लेकिन 240 में बेच रहा है, यानी यही 90% हमारा 240 के बराबर हुआ। हमें निकालनी है 120% की वैल्यू, क्योंकि 20% लाभ कमाना, मुनाफा लेना है। 20% मुनाफा लेने के लिए हमें 120% में चीज बेचनी होगी, तो 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240/90 इंटू 120। बस सॉल्व कर लें, 30 से काट रहे हैं, 33 जा 90, 34 जा, अब 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0, 32, 320। 320 रुपए में अगर हम चीज बेचें तो हमको 20% का मुनाफा होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। By selling an article for 69, 8% is the loss. When the article is sold for 78, the gain or loss percent is. Okay. अब ये कह रहे हैं कि 8% का 69 रुपए जो हमारा है वो 8% नुकसान के बराबर, यानी 92% के बराबर है। तो 78 रुपए किसके बराबर होंगे ये बता रहे हैं। तो 92/69 इंटू 78, यही तो आएगा। देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 69 रुपए इसके बराबर हैं, तो 1 रुपया 92/69 के बराबर, कितने परसेंट के, तो इसलिए 78 रुपए बराबर कितने, 92, ये 1 रुपया इंटू 78, इतने परसेंट के निकाल लो। 3 से अगर काटेंगे तो 23 तिया 69 होता है, 23 बार जाएगा, इसे 26 तिया 78, 26 बार जाएगा। 23 से इसे काट देंगे, 4 बार जाएगा, 23 चौक 92, तो मल्टीप्लाई 4 इंटू 26, 104, 104%, यानी प्रॉफिट कितना है, 4% का प्रॉफिट होगा। ठीक, 4% गेन होगा। अगला कह रहा है, अ शॉपकीपर बॉट 80 kg ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 13.50 per kg. He mixed it with 120 kg of sugar costing 16 per kg. In order to make a profit of 20%, he must sell the mixture as. ठीक, अब ये कह रहे हैं कि 13.5 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के रेट से 80 किलोग्राम चीनी खरीदी, इंटू 80। ठीक, इतनी चीनी खरीदी, कितने रुपए दिए होंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, और 8 13 104, 108, 1080 रुपए दिए होंगे। दूसरी चीज इन्होंने खरीदी है 16 रुपए प्रति किलो से 120 किलो, 16 रुपए प्रति किलोग्राम से 120 किलो खरीदी है। इसको सॉल्व कर लें जरा, तो कितने रुपए दिए होंगे, 16 0 0, 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, 16 का 16 और 3 19, 1920 रुपए यहाँ दिए होंगे। अब ये कह रहे हैं कि दोनों को हमने मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिला दिया, मिलाने पर कुल कितने रुपए खर्च हुए हमारे, 80 और 20, 100 का 00 हासिल 1, 19 10 19 और 1 20, 19 10 29 30, 3000 रुपए खर्च हुए हैं। अब इस 3000 और चीनी टोटल कितनी हो गई, टोटल वेट कितना हो गया चीनी का, टोटल वेट हो गया 120 kg पहले ली, 80 किलो फिर ली, यानी 200 किलो। 3000 रुपए में 200 किलो, 20% का लाभ कमाना है, तो ये 3000 को कितने में बेचना पड़ेगा, 120% में बेचना पड़ेगा। परसेंट जब हटाएंगे तो 1 0 ये और 1 0 ये कट जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जब इसकी, तो 12 तिया 36 और 2 0 यहाँ बचेंगे ये वाले, क्योंकि ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो गया अपॉन में 100 से, यानी 3600 रुपए में हमें बेचनी पड़ेगी। 3600 रुपए में बेचनी है, टोटल चीनी है 200 किलो, तो यानी 18 रुपए प्रति केजी के रेट से हमको वो चीज बेचनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात। यही अब देखिए एक तरीका और है इसका, इसको औसत से लगा सकते हैं। चीनी है 80 किलो, रेट है 13.5, प्लस मिक्स करना है 120 केजी के साथ जिसका रेट है 16 रुपए प्रति किलो। कितना रेट बनेगा, अब 13 और 16 के बीच में कोई रेट मान लो, हमने मान लिया 15 में बनेगा। ठीक, और इनका रेशियो निकालो, 40 दूनी 80, 40 3 120, 2 3। ठीक, 15 औसत आया इनका, ये मान के चल रहा है। ये कितना कम है 15 से, ये फॉर्मूला होता है लेस इंटू N1 इज इक्वल टू मोर इंटू N2। ठीक, 200 किलो चीज बनेगी, 40 पंजे 200, लेस N1 डेढ़ दूनी 3 बराबर मोर कितना, 1 मोर है इंटू 3। ये फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, यानी हमारा बिल्कुल ठीक आया, सेटिस्फाई हो रहा है, तो 15 ही आएगा। ठीक, 15 रुपए में चीज खरीदी थी,
कितने में बेचनी पड़ेगी, 20% का प्रॉफिट आया है। अब 15 को 20% प्रॉफिट यानी 120% बेचना है। सॉल्व कर लो, 12 15 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 10 यानी 18 रुपए। ये भी एक तरीका है इसको करने का। ठीक, अगला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। 7th क्वेश्चन कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 2/3 ऑफ द मार्क्ड प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्क्ड प्राइस इज ओके। ये कह रहे हैं चिन्हित मूल्य के 2/3 पे बेचने के। अब जो देखो 2/3 पे बेचा जा रहा है, तो हमेशा जो चीज अपॉन में हो उसके मल्टीपल में ही चीजें माननी पड़ेंगी। ये किसका है, इनटू मार्क्ड प्राइस का। एमपी का 2/3, तो हमने मान लिया कि एमपी हमारा 3 रुपए है। ठीक, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितने में बेची जा रही चीज, इसके 2/3 में। तो इसमें जब 2/3 से गुणा करेंगे 2/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो एमपी की वैल्यू यहाँ 3 रख के देखो, 3 कैंसिल आउट, 2 बचा, यानी 2 रुपए में चीज बेची जा रही है। ठीक, देखिए कितना नुकसान हो रहा है। इनके क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम इस रेट पर बेच रहे हैं, 2 रुपए में बेचते हैं, तो हमें 10% का नुकसान होता है। यानी यही हमारा 2 रुपया जो है वो 90% के इक्वल होगा। ठीक, 2 रुपए 90% के इक्वल होगा। जब हम 3 रुपए में उसी चीज को बेचें तो क्या होगा, यानी जब 2 रुपया 90% के इक्वल है, इसका मतलब 1 रुपया जो होगा वो 90/2% के इक्वल होगा। इसलिए 3 रुपया जो हमारा है वो 90/2 इंटू 3% के इक्वल होगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 45 इंटू 3 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 135%, ये 135% के इक्वल होगा। यानी जब 3 रुपए हम बेच रहे हैं तो 135% मिल रहा है। 100 रुपए में चीज खरी होगी, 135 मिल रहा है, इसका मतलब 35% का प्रॉफिट हो रहा है हमें यहाँ पे। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप के जो है क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। एक दुकानदार है, वो ये सोच रहा है कि हम जो भी चीज दें उसमें पहले हम X% का डिस्काउंट दें। ठीक, X% डिस्काउंट देने के बाद भी हमें 22% प्रॉफिट मिले। यानी उसके मन में चल रहा है कि कोई भी चीज लाएं उसमें हम 20% का डिस्काउंट दें, 20% का डिस्काउंट दें, डाउन करें उस चीज की कीमत, और घटाने के बाद भी हमको 10% का प्रॉफिट हो। ये उसके दिमाग में चल रहा है। तब वो उसके रेट को कितना, तो उसके लिए उसे बढ़ाना पड़ेगा रेट। तो वो कितना बढ़ा के अंकित करे वो आपको बताना है। ठीक, आप उसके लीगल एडवाइजर है मान लीजिए, तब इसके लिए प्रॉफिट है। देखिए ये फार्मूला है परसेंट मार्कअप का। यहाँ पे फार्मूले से क्वेश्चन जल्दी लगेगा, इसलिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इंटू 100%, ये होना चाहिए। ठीक, चलिए इसमें अप्लाई करके देखते हैं। प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट यानी 30 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 20 है यानी 80 इंटू 100%, कैंसिल आउट यानी 300 अपॉन 8, कैंसिल कर लो, 8 3 24 बचा 6, 60, 8 7 56, 4/8 मतलब 1/2, 37 सही 1/2% का। ट्रेड्समैन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15%। डिस्काउंट परसेंट क्या है, ये डिस्काउंट हो गया डी। ऑन मार्केट प्राइस हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा रेट बढ़ाकर अंकित करे कि उसको गेन हो 19% का, यानी प्रॉफिट 19% है। परसेंट मार्कअप कितना होना चाहिए, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट यानी 15 प्लस 19 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 15 का, 100 माइनस 15 यानी 85 इंटू 100%। बस सॉल्व कर लो, 15 प्लस 19 34 अपॉन 85 इंटू 100%, 17 2 से 17 5 से 5 20 इंटू 2 40%। बस ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, अ गेन ऑफ 12.5% वाज मेड। 10% डिस्काउंट देने के बाद 12.5% का लाभ मिला। देन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तब मार्क प्राइस क्या है। ठीक, अभी हम क्या कर रहे हैं कि परसेंट मार्कअप क्या होगा, कितना ऊपर अंकित किया होगा, यह हमें पता करना है। हमने पता किया प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट, जल्दी से निकाला, प्रॉफिट 12.5 प्लस डिस्काउंट 10 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट यानी 90, 10 का डिस्काउंट है ना 90 इंटू 100,
सॉल्व करो। 12.5 और 10, 12 और 10 22.5 अपॉन 90 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो जब हटेगा तो ये पॉइंट हट जाएगा। 225 अपॉन 9, तो 25 नेम 225 यानी 25%। अपना जो रेट है एमआरपी कॉस्ट प्राइस से, इसलिए एमआरपी क्या हो जाएगा, एमपी मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर, यानी कॉस्ट प्राइस का 125%। समझ में आ गई बात? कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा, 100% कॉस्ट प्राइस खुद है, 25% और, यानी 125% कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस 800 रुपए है इंटू 125 अपॉन 100। 100 ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 125 के 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 8 96 और 5 और 40 यानी 1000, 1000 रुपए। ठीक, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी है, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए है। कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लें बुक्स का और वो उससे प्रैक्टिस आप करते रहें। जो क्वेश्चन ना समझ में आए मुझे ईमेल करें या हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराएंगे। A trader marked the price of a commodity so as to include a profit of 25% but allowed a discount of 16%। इसमें क्या कह रहा है आप समझें बात को। इसमें ये कह रहा है कि अगर वो 100 रुपए की चीज लाया था तो उसने 25% का प्रॉफिट लेते हुए वो चीज चिन्हित कर दी, ठीक, फिक्स कर दी, उसका रेट मार्क कर दिया। 25% प्रॉफिट लेके यानी 125 रुपए उसने लिस्ट में डाल दिया कि ये चीज 125 रुपए की मिलने वाली है। उसको ये समझ में आ रहा है कि 100% वो 100 रुपए में लाया था, 125 बेच लेगा तो उसको 25 रुपए बचेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, उसने सोचा लेकिन चिन्हित मूल्य पर 16% की छूट दे दी। अब इस पे 16% की छूट भी दे दी। जब 16% की छूट देगा तो यानी 84 रुपए में बेच दी वो चीज, 84% में बेच दी। 84 अपॉन 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से डिवाइड करेंगे 21, 21 पंजे 105, यानी वो एक्चुअल में 105 ही रुपए में बिक पाई, यानी केवल उसको 5% का प्रॉफिट हुआ। ये उसका होगा नेट प्रॉफिट, ये उसका नेट प्रॉफिट है। अगला टाइप क्या कह रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर 524, 524 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ है। अगर x रुपए में हमने चीज खरीदी थी, सीपी हमारा x था, समझे, इसको ऐसे लिख लें। अगर ये सीपी हमने x था, ठीक, हमने इसको 524 रुपए में बेचा, लाभ लिया है, प्रॉफिट पर बेचा है, इसका मतलब 524 इससे x से ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है। तो हमें लाभ कितना हुआ होगा, 524 माइनस x, इतना लाभ हुआ होगा। का लाभ इज इक्वल टू या सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 452। 452 में जब अगर हम इसको बेच दें तो जितना नुकसान हो रहा है, इसका मतलब हमारा सीपी ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तब नुकसान होगा। यानी कितना नुकसान होगा, तो जो चीज ज्यादा है x माइनस सीपी माइनस पर, तो ये नुकसान है। अब वो कह रहे हैं कि जो नुकसान हो रहा है वो बराबर है इतने रुपए में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट के, यानी दोनों बराबर कर दिया। इसको सॉल्व कर लो। माइनस एक्स जब उठ के इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा और ये एक्स यहाँ पे है, तो एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू, इधर क्या है 524 ये रहा, और माइनस का 452 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 4 9, 976। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 976 अपॉन 2, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 488 रुपए में उसने वो चीज खरीदी थी। ठीक, इस क्वेश्चन को लगाने का सीधा, अब देखिए ये आपको हमें समझाना था तो हमने आपको ये इक्वेशन बना के दिखाई। अब आपको हम ये सीधा बता दें, जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक रेट में बेचने पर होने वाला लाभ दूसरे रेट में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर हो, तब हमेशा दोनों ही रेटों को जोड़ दें आप, प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 अपॉन 2 से भाग कर दें, ये हमारा कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। ठीक, ध्यान कर लें, 452 प्लस 524 अपॉन 2, यही हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस होगा। इसको सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। ठीक, एक व्यक्ति ने वस्तु को 20% हानि पर बेचा है, अगर वस्तु को 12 में और बेचता, 12 रुपए और लेता तो 10% का प्रॉफिट होता। सीधी सी बात, 100 रुपए में खरीदा, 80 में बेचा, इसको 10% का लाभ होता है, यानी यही 100 रुपए की चीज 110 में बिकती अगर 12 रुपए में और बेचता।
12 रुपए और लेता। 80% से 110% होने के लिए 30% बढ़ा रेट, और कितने रुपए बढ़ गए? 12 रुपए। यही 30% 12 के बराबर है। क्रय मूल्य सीपी निकालना है, यानी 100%। सीपी क्या होगा? 100%। किसके बराबर होगा? 12/30 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 3 4 4 की 10 से 40। 40 रुपए में वो चीज खरीदी होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड। A bookseller sells a book at a profit of 10% if he had bought it at 4% less and sold it for 6 more. He would have gained 18 right 3.4%. The cost price of the book is. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये कह रहे हैं कि 10% लाभ पर एक किताब बेच रहा है। सीधे समझे इसको, 100 रुपए में खरीदी, 110 में बेच दी, 10% का प्रॉफिट हो गया। अगर वह इसे 4% कम पर खरीदता, 100 रुपए में ना खरीद के 96 में खरीदता, 96% में, तो और 6 रुपए ज्यादा में बेच देता, 6 रुपए मोर में, तो 18 से 3/4 का प्रॉफिट होता। अब देखो 18 सही 3/4%, इसको थोड़ा भिन्न में बदलो जल्दी। 18 चौक 72 और 3 75/4। % का मतलब अपॉन में 100। ठीक, 25 3 75, 25 सेकंड 25, 25 100, 3/16। इतने रुपए में बेचता, इसके इतने रुपए का लाभ होता, 16 पर 3 का लाभ होता, यानी 19/16 ये विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका। 1 प्लस इतना ना 16 में। ठीक, यानी 96% के 19/16 में बेचता है। 16 छाक 96, 19 छंगे 114, 114% में बेचता। अब 110 से 114 बढ़ गया, यानी कितना? 4% बढ़ा। लेकिन कितने रुपए बढ़े हैं? 6 रुपए बढ़े इसको करने में, 6 रुपए। 4% बराबर हो गया 6 के। लागत कीमत क्या होगी? 100%। किसके बराबर होगा? 6/4 इंटू 100। ये 4 बार 25 बार कटा, 25 6 की मल्टीप्लाई 150। 150 लागत मूल्य हो गया। परसेंटेज चैप्टर आपको देखना चाहिए ये सब सीखने के लिए। मैंने परसेंटेज चैप्टर के 4 वीडियो बनाए हैं, और इसके बाद एक वीडियो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी आने वाला है। तो आप जितने भी 4 पार्ट हैं वो सभी को आप जाकर देखें, परसेंटेज का पूरा कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि इस पूरी मैथमेटिक्स सेक्शन में कम से कम 10 चैप्टर ऐसे होने वाले हैं जिनमें परसेंटेज के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही लगेंगे। जितने परसेंटेज के कंसेप्ट हैं सारे आने वाले हैं, चाहे आप ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस करें, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस करें, प्रॉफिट लॉस कर रहे हैं उसमें भी यूज हो रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन में भी यूज होगा, मिक्सचर एलिगेशन में यही यूज होने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में यही यूज होने वाला है, मेंसुरेशन में भी यूज होगा, ज्योमेट्री में भी यूज होगा, हर चैप्टर में ये यूज होने वाला है। तो आप जाकर हमारे क्योर कंसेप्ट चैनल पर जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए गए हैं, वहां जाएं, या फिर इस वीडियो के राइट कॉर्नर पे, अपर राइट कॉर्नर पे जाके आई बटन पे क्लिक करें, वहां पे आपको वो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं और मिल जाएंगे, वहां से आप उसको देखें और लाभ उठाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन परचेज्ड 150 पेन्स एट अ रेट ऑफ 12 पर पेन। 150 पेन खरीदे 12 रुपए प्रति पेन के हिसाब से। ही सोल्ड 50 पेन्स एट अ गेन ऑफ 10%। द परसेंटेज गेन एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग पेन सो एज टू गेन 15% ऑन द होल आउटले। ठीक, 50 पेन 150 में से कितना भाग हुआ? 50/150। इतना भाग उसने बेचा है 10% प्रॉफिट पर, यानी प्लस में रहेगी ये चीज। ठीक, प्लस। अब बचे कितने? 100 बचे। इन 100 पेनों को 150 में से, यानी इतना भाग बचा, इतना भाग उसको बेचना है कितने पर? हमने मान लिया x पर बेचना है, x% पर बेचना है प्रॉफिट पर। तब उसे पूरे में, यानी 150 पेनों पर, 150 में से इतने भाग पर क्या हो? 15% का प्रॉफिट हो। 15%। बस रेट से कोई मतलब ही नहीं है, हमें बस सॉल्व कर लो इसको। देखो 150 150 150 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। 50 बन जा 50, 52 जा 100, 53 जा, पूरी इक्वेशन में 50 से डिवाइड कर दिया। क्या बचा? ये हुआ 10% प्लस यहां आया 2x%, और यहां आया 45%, यानी यहां से 2x% की वैल्यू आ गई 45, और ये 10 इधर आएगा माइनस में, यानी 35%।
यानी x की वैल्यू क्या आ गई 35% अपॉन 2 मीन्स 17.5 यानी 17 सही 1/2%। ये प्रॉफिट लेना होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगला टाइप हमारा कह रहा है कंटिन्यूअस सेलिंग हो रही है। कंटिन्यूअस सेलिंग का मतलब है कि ए ने कोई चीज बी को बेच दी, बी ने वही चीज सी को बेच दी, सी ने भी किसी और को बेच दी। ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए सेल्स अ बाइसिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ए ने बी को बेचा है 20% लाभ लेकर, बी ने सी को बेचा है, बी सेल्स इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 25% लाभ लेकर, और सी ने कितने रुपए दिए हैं 225 रुपए दिए हैं। ठीक, अब देखिए एक बात आप ध्यान रखें, 20% का मतलब होता है 1/5, 20/100 यानी 1/5। 25% का मतलब होता है 1/4। तो हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जिसमें कि 5 और 4 दोनों चीजें हो, ये दोनों का मल्टीपल हो। वो चीज क्या होगी 5 4 का एलसीएम। हमने मान लिया कि ये 20 आर्टिकल खरीद रहा है, इसको मानने में आसानी है, कैलकुलेशन कम करनी होगी। देखिए बताते हैं कैसे। हमने मान लिया 20% का मतलब क्या है 1/5 और 25% का मतलब 1/4। 1/4, अब देखिए 1/5 है, 1/5 प्रॉफिट से बेचा है, यानी 6 में बेची होगी 5 रुपए वाली चीज, 5 वाली चीज 6 में, तभी तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, कितने में, यानी 6/5 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 6/5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 चौक 20 और 6 चौक 24, यानी बी ने वो चीज 24 में खरीदी होगी, 24 यूनिट में। एक ए ने 20 में खरीदी थी, ए ने बी के हाथ 24 रुपए में बेच दी। अब सी ने बी से खरीदी है कितने पे, 1/4 प्रॉफिट लिया है बी ने, यानी 4 रुपए की चीज उसने 5 पे बेची होगी, तभी तो 1 का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी 5 सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5/4, यानी इसके 5/4 में इसने ये चीज खरीदी होगी। 4 छंग 24, 6 पंजे 30, 30 में खरीदी है। अब ये कह रहे हैं कि सी ने 225 रुपए दिए इसके लिए, यानी हमारा 30 यूनिट 225 के बराबर है। तब कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तो हमें 20 का मान निकालना है, क्योंकि हमारी कॉस्ट प्राइस क्या मानी हमने 20 मानी ना इस आर्टिकल की। तो 225/30 इंटू 20, ये कैंसिल हो गया, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 75 इंटू 20 2 150, 150 रुपए। ठीक, ये तरीका हो गया। ठीक, क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि ए ने 20% बेचा, बी ने 25% में बेचा। ठीक, देखिए ए है, बी है और सी है। ए ने 100 रुपए में चीज खरीदी, ये 100 वाला मेथड हम लोग जानते हैं, 20% प्रॉफिट लिया यानी 120 में बेची होगी, इसने 25% प्रॉफिट लिया। ठीक, तो 120 का 125% बेची होगी अपॉन में 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 तियां 30 पंजे 150, 150 में बेची होगी। अब यही 150 हमारा बराबर है 225 के, क्योंकि सी ने 225 रुपए दिए थे, हमें मान निकालना है 100 का। 225 अपॉन 150 इंटू 100, 50 दून 100, 50 तियां 150, 3 से काटेंगे 75 इंटू 2 150। ठीक, ये पुराना मेथड है, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, जो आप करना चाहें उससे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक आदमी के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, जिसका कुछ हिस्सा उसने 7% लाभ पर बेचा और बचा हुआ 17% लाभ पर बेचा। ये हिंदी में आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वो ट्रांसलेशन इसका ठीक नहीं हो पाया। रेस्ट एट 17% प्रॉफिट, जो बचा हुआ, रेस्ट का मतलब बचा हुआ, इन्होंने रेस्ट का मतलब यहाँ पे आराम कर दिया है, सॉफ्टवेयर की गलती है। बचा हुआ 17% प्रॉफिट बेचा है, थोड़ा हिस्सा 7% प्रॉफिट में बेचा है, तब उसको टोटल जो ट्रांजेक्शन हुआ है उस पर 10% का प्रॉफिट हुआ है पूरे उस सौदे में, तब कितना हिस्सा उसने 7% पर बेचा, ये कहा गया है। ठीक, हम ये मान लें कि उसने x, मान लिया कुछ भी x हिस्सा 7% में बेचा है, तो x इंटू 7% प्लस, जब तो कितना बचा होगा 100 में से x माइनस कर लो, इतना बचा होगा, इंटू 17% पे बेचा है। टोटल कितना था 100 था, और कितना प्रॉफिट हुआ इस पे प्रॉफिट हुआ है 10% का,
बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया 7x प्लस ये आ गया 1700 माइनस ये 17x इज इक्वल टू 1000। ठीक, देखिए 7x माइनस 17x, माइनस का 10x दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस का 10x हो गया, ये इक्वल टू 1700 यहाँ है, इस 1000 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, 1700 में से माइनस 1000 तो क्या आ जाएगा 700। तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 70 किलोग्राम चीनी जो है वो हमने 7% प्रॉफिट पर बेची है, क्योंकि हमने ये 7% प्रॉफिट के साथ ही x को कंसीडर किया था। ठीक, अ मैन बाइज अ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर 360,000 3,60,000 में खरीदता है एक खेत। ही सेल्स 1/3 1/3 1/3 एट अ लॉस ऑफ 20% लॉस है तो माइनस कर लो, एंड 2/5 1/3 बिक गया और 2/5 बिक गया, 2/5 2/5 2/5 एट अ गेन ऑफ 20%, लाभ पर बेच रहा है यानी गेन है तो प्लस कर लो, इंटू 25%। एट वॉट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग फील्ड, कितनी बची, तीनों को ऐड करेंगे, 5 3 कैल्शियम 15 और 5 5 और 3 दूनी 6, यानी 11/15 बिक गई। 15 में से 11 बिक गई तो 4 बची होगी, 4/15 प्लस 4/15 को हम मान ले x% पे बेच रहे हैं। प्रॉफिट है कि लॉस है ये बाद में पता चलेगा। x की वैल्यू अगर प्लस में आती है तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आती है तो लॉस होगा। इतने पे बेचें तब हमें क्या हो 10% का प्रॉफिट हो टोटल पर, पूरा हिस्सा कितना होगा, एक हिस्सा, इस पे 10% प्रॉफिट हो, बस समझ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाएं, सबसे आसान मेथड यही है। ठीक है, 15 तो एलसीएम आ गया इन सभी का, इधर से 3 था 15 बनाया, 5 से मल्टीप्लाई, माइनस का 20 पंजा 100, 5 से प्लस 5 यानी 25 दूनी 50 और 5 से 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो 50 दिया 150 प्लस 4x 15 है ही यहाँ पे ऑलरेडी बराबर 10, ऊपर क्या आ गया -100 प्लस 50 यानी 50 प्लस 4x इज इक्वल टू 15 इंटू 10 150, यानी 4x इज इक्वल टू 150 माइनस 50, ये इधर जाएगा माइनस का 100, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ गई 25, प्लस में आई है इसका मतलब 25% प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा, 4/15 हिस्सा। कितनी कीमत, टोटल क्या था 3,60,000, इसका 4/15 हिस्सा 25% प्रॉफिट पर यानी 125/100 125% पर। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, आंसर 00 ये इससे कैंसिल, 5 3 15 25 पंजे 125, 3 से 12 1200 और 25 और 4 की मल्टीप्लाई 100 1200 और 100 और ये 1,20,000 में जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। Two items A and B are sold at a profit of 10% and 15% respectively. If the amount of profit received is the same, then the cost price of A and B may be. A की जो कीमत होगी उसका 10%, क्योंकि ये प्रॉफिट पर बेचा गया 10%। B की जी कीमत होगी उस पर 15% प्रॉफिट मिला है 15%, इन दोनों का मान बराबर है ये कह रहे हैं, यानी A/B इज इक्वल टू 15/10, यानी 5 3 15 5 दूनी 10, यानी जो भी A और B की कॉस्ट रहेगी वो 3:2 में रहेगी। ठीक, ऑप्शंस देख के लगाएंगे इसको, ऑप्शंस देखें 3:2 जहां मिल रहा है लगा दें, उल्टा चल रहा है हम आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे 3:5 है, गलत नहीं, यहाँ पे 3:2 है, ये सही मिल गया, देख लो दूसरा भी तो नहीं हुआ, यहाँ 5:2 है, गलत, यहाँ 1 मतलब 2:5 बैठेगा क्योंकि 5 दूनी 10 5 3 2:3, ये भी गलत। तो ऑप्शन एक ही है जो सही बैठ रहा है, इसका मतलब यही ठीक आंसर हुआ हमारा। आज के लिए बस इतना ही। आज प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग सभी कंसेप्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसके बाद एक प्रॉफिट लॉस की मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, अपडेटेड क्वेश्चन होंगे जो
आजकल पैटर्न पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। मैंने कोशिश की, मैंने पीडीएफ में भी आपको दे पाऊँ, फिर भी मैं कुछ और नए क्वेश्चंस भी लाऊंगा जो मैंने खुद डिजाइन किए हैं, बनाए हैं। टफ लेवल भी होगा, मॉडरेट लेवल भी होंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे जो मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।